हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ कैसे हम लोग रियल टाइम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और इंडस्ट्री में हम कैसे काम करते हैं किसी प्रोजेक्ट के अंदर। तो पर्टिकुलरली किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए हमको काफ़ी सारी चीज़ों का नॉलेज पहले से होना चाहिए। जैसे कि मैंने मेरे प्रीवियसली वीडियो में एक्सप्लेन किया है अबाउट आईटी इंडस्ट्री के बारे में, अबाउट फुल स्टैक डेवलपमेंट के बारे में, और कौन कौन सी डेजिग्नेशन होती है यदि हम एज ए डेवलपर किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं या एज ए डेवऑप्स इंजीनियर किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं। जिस भी टाइप का हमने कोर्स लर्न किया हुआ है अबाउट फुल स्टैक डेवलपमेंट और डेवऑप्स, बट कोई सा भी कोर्स लर्न करने के बाद में जब हम इंडस्ट्री में काम करते हैं, हम किसी न किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। तो क्विकली सबसे पहले मैं एक इंट्रोडक्शन देता हूँ अबाउट अवर फुल स्टैक डेवलपमेंट और डेवऑप साइट का, जो कि हमारी इस सीरीज में चलते आ रहा है। तो इस सीरीज में हम सबसे पहले जो लर्न कर रहे हैं वो कर रहे हैं अबाउट फुल स्टैक डेवलपमेंट के बारे में। तो हमारा जो फुल स्टैक डेवलपमेंट है वो जावा के साथ में है। तो हम जो फुल स्टैक डेवलपमेंट कर रहे हैं तो एज हम लोग उसमें जावा का यूज़ कर रहे हैं। तो फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है, जो ऐसे डेवलपर होते हैं जो कि फ्रंट एंड एज वेल एज बैक एंड दोनों साइड में काम कर रहे होते हैं, हम उसको से फुल स्टैक डेवलपर बोलते हैं। तो फुल स्टैक डेवलपमेंट के बारे में मैंने प्रीवियसली वीडियो में काफ़ी नॉलेज शेयर किया है। यहाँ पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा रियल टाइम प्रोजेक्ट में। तो मैं काफ़ी पहले फुल स्टैक डेवलपमेंट के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ऐसे डेवलपर जो है जो फ्रंट एंड एज वेल एज बैक एंड में काम करते हैं वो ऐसे फुल स्टैक डेवलपर होते हैं। तो अब ऐसे हम लोग इंडस्ट्री में फुल स्टैक डेवलपर है तो हमें नॉलेज होना चाहिए फ्रंट एंड का भी और बैक एंड का भी। तो जो भी हमारी फ्रंट एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी है लाइक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, थोड़ा सा आगे jQuery इज ए लाइब्रेरी, और इंडस्ट्री में हम काम कर रहे होते हैं एडवांस फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन टाइप स्क्रिप्ट, तो एंगुलर और रिएक्ट। तो ये इंडस्ट्री में हम काम कर रहे होते हैं तो हम फ्रेमवर्क पे काम कर रहे होते हैं, बट उसके अंडरलाइन हमको जावास्क्रिप्ट और HTML का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। तो ये फुल स्टैक डेवलपमेंट के हम कोर्स में देख रहे हैं। बट इस सीरीज में मैं ये बता रहा हूँ कि हमारा ये रियल टाइम प्रोजेक्ट पे आने के पहले हमारा एज ए फुल स्टैक डेवलपमेंट में हमारा जो फ्रंट एंड और बैक एंड पहले से हमको क्लियर होना चाहिए, तभी हम लोग रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। तो मैं इसमें मोरली जो फोकस करूँगा वो रियल टाइम प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी काम होता है या जो भी इंडस्ट्री में हम लोग कैसे भी काम करते हैं, तो हमको कैसे काम असाइन होता है, कैसे हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं और कैसे हम डिलीवर करते हैं, तो मैं सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करूँगा। बट रियल टाइम प्रोजेक्ट पे आने के पहले हमको फुल स्टैक डेवलपमेंट से रिलेटेड सारे कोड सारे सब्जेक्ट पहले से अच्छे से अंडरस्टैंड होना चाहिए, क्योंकि रियल टाइम प्रोजेक्ट में हम जिसे काम होता है हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे रादर देन कि जो हमको सब्जेक्ट है या कॉन्सेप्ट है या हम सब्जेक्ट का डेप्थ यहाँ पर नहीं देख सकते हैं। उसके लिए मेरे फुल स्टैक डेवलपमेंट की सीरीज़ अलग से चल रही है एज ए डेवलपर्स के लिए, और एज ए डेवऑप्स के लिए डेवऑप्स की भी सीरीज कंटिन्यूसली चलेगी। तो अब मेरी सीरीज में मैं फुल स्टैक डेवलपमेंट और डेवऑप्स और रियल टाइम प्रोजेक्ट तो मैं इस तरीके से कवर कर रहा हूँ। तो पहले हम लोग फुल स्टैक डेवलपमेंट की हमारी एक सीरीज़ है, एक हमारी सीरीज़ है डेवऑप्स की, और उसके बाद में ये हमारी सीरीज़ है एज ए रियल टाइम प्रोजेक्ट की। तो अभी हम जो इस सीरीज़ में हम फोकस रहेंगे वो रियल टाइम प्रोजेक्ट के लिए फोकस रहेंगे। बट बिफोर लर्निंग एनी रियल टाइम प्रोजेक्ट हमको एज ए फुल स्टैक डेवलपमेंट और एज ए हम लोग एज ए डेवलपर रोल देख रहे हैं इंडस्ट्री में, हम डेवलपमेंट से रिलेटेड जॉब सर्च कर रहे हैं, यहाँ हम एक्सपीरियंस है तो हम डेवलपर रिलेटेड जॉब देख रहे हैं। तो हम लोग एज ए फुल स्टैक डेवलपमेंट से रिलेटेड रियल टाइम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे।
तो रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करना बहुत डिफरेंस है और किसी सब्जेक्ट को लर्न करना बहुत डिफरेंस है। मैं सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा। अभी जस्ट मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, क्या मेरा इसमें प्लान रहेगा, मैं कैसे कैसे चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, तो उसके लिए ये मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ ये। तो जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया कि फुल स्टैक डेवलपमेंट वो होता है जिसको फ्रंट एंड एज वेल एज बैक एंड का नॉलेज होता है। तो जो भी डेवलपर एज ए फुल स्टैक डेवलपर है, तो उसको फ्रंट एंड के लेयर पे इन सारे टेक्नोलॉजी का नॉलेज और बैक एंड में जावा, सर्वलेट, J2SE, J2EE टेक्नोलॉजी के नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है, बिकॉज ये फाउंडेशन है। तो लाइक एनी फ्रेमवर्क, स्प्रिंग और एडवांस फ्रेमवर्क जो है स्प्रिंग, हाइबरनेट विथ JPA और स्प्रिंग बूट, और आज की तारीख में जो ज़्यादा डिमांडिंग में है स्प्रिंग क्लाउड विथ माइक्रो सर्विसेज। तो हम लोग को बेसिकली रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो ये टेक्नोलॉजी का नॉलेज हमको पहले से होना चाहिए। इसकी हेल्प से हम लोग रियल टाइम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। अब रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करना बहुत डिफरेंस है और सब्जेक्ट को लर्न करना डिफरेंट है। तो एज ए हम लोग एज ए फुल स्टैक डेवलपर रोल के लिए किसी भी इंडस्ट्री में हायर होते हैं, तो पर्टिकुलरली हमको इन टेक्नोलॉजी का फ्रंट एंड एज वेल एज बैक एंड टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना ज़रूरी है, जैसा कि मैंने पहले कहा है। और इसके साथ में भी हम लोग ऐसे फुल स्टैक डेवलपर है, तो हमको ऐसे डेटाबेस का भी नॉलेज होना ज़रूरी है। तो हमारे पास में दो टाइप के डेटाबेस है, एक रिलेशनल और नॉन रिलेशनल डेटाबेस, तो ओरेकल, माइस्क्वेल एंड मोंगोडीबी। तो ये एज ए फुल स्टैक डेवलपर यदि हम किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो ये हमको इन पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना या फ्रेमवर्क का नॉलेज होना काफ़ी मैंडेटरी है। विथआउट एनी टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क के नॉलेज में वैसे फुल स्टैक डेवलपमेंट काम नहीं कर सकते। तो ये तो होगी सब्जेक्ट की बात। सब्जेक्ट को हम लोग सेपरेटली सेपरेटली फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में देखने वाले हैं, जो कि उसकी एक अलग से सीरीज़ है। अब इसमें ये लर्न करने के बाद में जो हमारा रोल होता है इंडस्ट्री में, वो एज ए डेवलपर का होता है। तो मैं इन शॉर्टली अभी इसको मैं ऐसे कंसिडर कर रहा हूँ। तो ये पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी या फ्रेमवर्क लर्न करने के बाद में हमारा जो आईटी इंडस्ट्री में जो रोल होता है वो एज ए क्या होता है, डेवलपर का। तो मैं और भी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा रियल टाइम प्रोजेक्ट में। अभी मैं जस्ट एक क्विकली इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, जिससे कि हम लिंक कर पाए कैसे हमको सब्जेक्ट लर्न करना है और उसको रियल टाइम प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करना है। ये फुल स्टैक डेवलपमेंट में हम लोग काम करेंगे, तो जैसे हम लोग डेवलपर काम करेंगे किसी प्रोजेक्ट में, और अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री, अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस काफ़ी सारे रोल्स रहेंगे डेवलपमेंट में, लाइक जूनियर डेवलपर, सीनियर डेवलपर, एसोसिएट डेवलपर या टेक लीड, टीम लीड। एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, बट अल्टीमेटली सब डेवलपमेंट ही करते हैं। तो प्राइमरी गोल हमारा है कि हमको सब्जेक्ट लर्न करना है। इंडस्ट्री के बारे में हम लोग रियल टाइम प्रोजेक्ट में डेप्थ में देखेंगे। फिर यहाँ तक हमारी बात हो गई है ऐसे डेवलपर के लेवल पे। बट ये डेवलपमेंट में हम लोग हमारा जो भी सोर्स कोड राइट करते हैं, हम जो भी सोर्स कोड डेवलपमेंट करते हैं, तो इस पर्टिकुलरली सोर्स कोड को हम लोग किसी न किसी प्लेस पे रखते हैं। कहीं ना कहीं पर हम लोग इस कोड को पुश करते हैं, रखते हैं, किसी रिपोजिटरी में रखते हैं, और उसी रिपोजिटरी से वो हमारा सोर्स कोड का बिल्ड बन के पर्टिकुलरली एनवायरनमेंट में क्या होता है, डिप्लॉय होता है। तो जब तक हम ऐसे डेवलपर है और हम हमारे काम को कर रहे हैं, तो हम हमारे एप्लीकेशन को लोकली टेस्ट करते हैं। बट
आईटी इंडस्ट्री में काम थोड़ा डिफरेंट तरीके से होता है, मैं एक्सप्लेन करूँगा मैं। तो उस पर्टिकुलर सोर्स कोड को डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट में या डिफरेंट डिफरेंट पर्टिकुलरली प्लेस पे इसका CI/CD करना और उसको बिल्ड बनाना, काफ़ी सारे टास्क होते हैं डेवलपमेंट के, डेवलप करने के बाद में। तो ऐसे कामों को मैनेज करने के लिए इंडस्ट्री में होते हैं एज ए डेवऑप्स इंजीनियर। तो हम अभी पहले कुछ डेवऑप्स के बारे में जस्ट क्विकली इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, फिर रियल टाइम प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा हमको डेप्थ में एक्सप्लेन करूँगा मैं। तो डेवऑप्स एक तरीके से एक कल्चर है, एक प्रोसेस है, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि हमारे जो भी हमारा एप्लीकेशन है, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है, इसको हम लोग डिलीवर करते हैं क्विकली। फास्ट डिलीवर होता है, क्विकली रिस्पॉन्स आता है, क्विकली टेस्टिंग होती है, क्विकली फीडबैक आता है, और फीडबैक आने के बाद में हम डेवलपर उस पर फिर से काम करके जो भी उस पर बग फिक्स करके या उस पर पेस्ट लगा के फिर से हम लोग डिलीवर कर सकते हैं, जिससे काम फास्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा आईटी इंडस्ट्री की टर्मिनोलॉजी है, जिसमें हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी प्रोडक्ट को हम लोग किसी ना किसी मेथोडोलॉजी पर डेवलप करते हैं, हम देखेंगे उसको। बट डेवऑप्स की हेल्प से वो फास्ट हो जाता है और काफ़ी सारी चीज़ें जिस पे ऑटोमेशन परफॉर्म हो जाता है। और डेवऑप्स इंजीनियर जो होते हैं या डेवऑप्स पे जो बंदे काम कर रहे होते हैं, जो इस टाइप के जो प्रोजेक्ट होते हैं, काफ़ी लार्ज स्केल प्रोजेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इस टाइप के जो बड़े एप्लीकेशन हैं, वहाँ पर अच्छे से फील होता है डेवऑप्स इंजीनियर का काम या डेवऑप्स का काम, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ यूज़र ज़्यादा है, इनका डिप्लॉयमेंट करना, इनको मैनेज करना, इनको मेंटेनेंस करना, इसमें काफ़ी सारी इसमें स्केल काफ़ी सारी स्केल होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें लगती है। तो इसलिए डेवऑप्स कल्चर अभी बूम में है। आईटी इंडस्ट्री में डेवऑप्स इंजीनियर का काफ़ी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एप्लीकेशन को लार्ज स्केल मैनेज करने के लिए हमको इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना पड़ता है, हम देखेंगे डेप्थ में। तो पर्टिकुलरली डेवऑप्स का कोई सब्जेक्ट नहीं है, डेवऑप्स में काफ़ी सारे टूल होते हैं, जिसमें हमको उस पर्टिकुलर टूल का हमको डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। तो मैं भी क्विकली कुछ राइड कर देता हूँ, उसके बाद में और डेप्थ में मैं जाऊँगा। तो उस पर्टिकुलरली डेवऑप्स के लिए हमको जो बेसिकली जिन जिन टूल्स का नॉलेज चाहिए, बेसिकली वो पर मैं मेजर टूल राइड कर देता हूँ, जैसे कि ये गिट का नॉलेज होना हमारे लिए ज़रूरी है। गिट एंड गिट हब एक्सप्लेन करूँगा मैं ये क्या होते हैं। फिर यहाँ पर हमारा सोर्स कोड मैनेज होता है। फिर क्या होता है, ये मेवन है, मेवन एक तरीके का हमारा बिल्ड टूल है। गिटहब में हम लोग हमारा सोर्स कोड मैनेज करते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं एससीएम टूल, सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल। फिर इस पर्टिकुलरली जहाँ पर हमारा कोड रखा है या जो भी उस कोड का बिल्ड बन रहा है, इसमें CI/CD परफॉर्म करने के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी टूल होता है, वो होता है हमारे पास में जेनकिन। तो जेनकिन की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, ऑटोमेशन परफॉर्म करते हैं, CI/CD परफॉर्म करते हैं। ये डेवऑप्स का सबसे काम का टूल है, इसको हम लोग बोलते हैं जैसे जेनकिन। फिर जेनकिन के बाद में हमारे पास में एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आंसिबल। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है आंसिबल। सो एक पर्टिकुलरली क्या होता है कि जब हम इंडस्ट्री में किसी भी एप्लीकेशन में काम करते हैं, तो उस पर्टिकुलरली एप्लीकेशन के लिए काफ़ी सारे एनवायरनमेंट होते हैं। उस एनवायरनमेंट पे हमको उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट का हमको सेटअप करना पड़ता है, उसमें काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करना पड़ता है। तो डेवलपर का मशीन जो है वो लोकली है, उनके खुद के लिए, बट उसी एप्लीकेशन को एनवायरनमेंट में चलाने के लिए काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर उस एनवायरनमेंट में इंस्टॉल करना पड़े, और एनवायरनमेंट भी मल्टीपल होते हैं। तो
उस पर्टिकुलरली एनवायरनमेंट पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए हम लोग मैनुअली बार-बार करेंगे, तो उसके लिए एक टूल होता है एंसिबल, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें भी हम ऑटोमेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम इसके बारे में भी देखेंगे कि एंसिबल पे हम कैसे काम करते हैं। फिर इस एंसिबल के बाद में हमारा जो टूल आता है एज ए जेफ्रॉग और नेक्सस। तो नेक्सस और जेफ्रॉग में क्या करते हैं हम लोग, हमारी ये बिल्ड की एक ये रिपोजिटरी होती है, जहाँ पर हम लोग हमारे एप्लीकेशन का जो भी बिल्ड है हम यहाँ पर उसको मैनेज करते हैं। तो हम इसके बारे में भी डेप्थ में बात करेंगे। इस प्रोजेक्ट, हम जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस प्रोजेक्ट का अल्टीमेटली होता क्या है, इन पर्टिकुलर टूल की हेल्प से कैसे कैसे ये एनवायरनमेंट में डिप्लॉय होते हैं ये। फिर इसके बाद में आज की तारीख में जो सबसे ज़्यादा फेमस हो रहा है, फेमस है, वो इज डॉकर। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पूरी की पूरी एप्लीकेशन क्या करते हैं, हम पैकेजिंग करते हैं। डॉकर है, डॉकर हब। तो ये एक तरीके के लिए एप्लीकेशन की पैकेजिंग करते हैं, और उसको हम पूरा के पूरे एप्लीकेशन के पैकेज को, उसकी इमेज को डिप्लॉय करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कंटेनर। तो डॉकर को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले थोड़ा वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, या कैसे पहले कैसे एप्लीकेशन डिप्लॉय होते थे, तो डेवऑप्स में हमको ऐसे डॉकर भी लर्न करना पड़ता है। तो डॉकर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो प्री रिक्विजिट है। ये जरूरी नहीं कि डेवऑप्स इंजीनियर को इसका नॉलेज हो, डेवलपर को भी इसका नॉलेज होना चाहिए। तो हम लोग सब रियल टाइम प्रोजेक्ट में सारी चीज़ें करेंगे। ये जस्ट मैं क्विकली एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। फिर इसी कंटेनर को मैनेज करने के लिए, क्योंकि आज की तारीख में जो एप्लीकेशन है वो माइक्रो सर्विसेज बेस्ड एप्लीकेशन है, और माइक्रो वेब सर्विसेज बेस्ड एप्लीकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी लार्ज होता है। तो उस पर CI/CD परफॉर्म करना या उसको डिप्लॉय करना डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट में, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी हमको मशीन यूज़ होती है। तो कंटेनराइजेशन की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं, ऑटो स्केलिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आएगी इसमें ये। तो उनको मैनेज करने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो करते हैं क्यूबरनेट। तो ये भी बहुत फेमस है, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि ऑर्केस्ट्रेशन ऑर्केस्ट्रेशन परफॉर्म करना किसमें, डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर में। तो ये डेप्थ में देखेंगे इसको, क्योंकि ये कुबरनेटिव भी अपने आप में एक बहुत बड़ी एक सब्जेक्ट है, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, एज ए ऑर्केस्ट्रेशन करते हैं कंटेनर्स का। काफ़ी माइक्रो सर्विसेज बेस्ड एप्लीकेशन में काफ़ी सारे छोटे छोटे एप्लीकेशन होते हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करना है, और बेस्ड ऑन अवर रिक्वायरमेंट हमको स्केल करना पड़ता है। तो हम रियल टाइम प्रोजेक्ट में इसके बारे में डेप्थ में बात करेंगे। जस्ट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस पर्टिकुलरली सब्जेक्ट में डेवॉप्स में कौन कौन से टूल्स ऐसे इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद में हम लोग यदि प्रोमेथेउस और गफाना, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि क्लस्टर की मॉनिटरिंग करते हैं, कुबरनेट क्लस्टर की मॉनिटरिंग। और इसके अलावा कोई भी एप्लीकेशन के जो लॉक्स होते हैं, हमको उसकी मॉनिटरिंग करना है, एप्लीकेशन लॉक की मॉनिटरिंग। तो हम लोग एक EL के, जिसमें इलास्टिक सर्च, लॉग स्टेस और किबाना और स्प्लंक, हम क्या कर सकते हैं कि लॉग मॉनिटर कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे टूल्स हैं, इसके अलावा भी और भी टूल होते हैं, बट ये बेसिकली ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल ये वाले हैं। तो इसको हमको एज ए डेवलप्स इंजीनियर हमको इसका नॉलेज होना ही चाहिए। तो इस पर्टिकुलरली यदि हमको टूल्स का नॉलेज है, तो हम लोग इंडस्ट्री में जो हमारा रोल होता है वो एज ए डेवलप्स इंजीनियर होता है। अब
तो यदि हम लोग टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव में बात करेंगे तो हमारा रोल एज ए डेवलपर का है, और यदि हम लोग एज ए हमको पर्टिकुलरली उस सोर्स कोड का जो कि डेवलपर ने क्रिएट किया है उसको डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट में हमको क्या करना है, मैनेज करना है, तो हमारे पास में जो हमारा रोल होता है वो एज ए डेवऑप्स इंजीनियर का होता है। तो मैं एक यहाँ पर क्विकली राइट कर देता हूँ कि बेसिकली कौन कौन से ऐसे एनवायरनमेंट होते हैं। तो एक होता है हमारे पास में एज ए पर्टिकुलरली डेवलपर्स लोगों के लिए डेव एनवायरनमेंट होता है, ऐसे क्यूए के लिए हमारे पास में क्यूए का एनवायरनमेंट होता है जिसको हम लोग एसआईटी बोलते हैं। यूएटी एनवायरनमेंट होता है, प्री प्रोड एनवायरनमेंट होता है, फिर ये होता है प्रोडक्शन का एनवायरनमेंट होता है। तो काफ़ी सारे एनवायरनमेंट होते हैं इंडस्ट्री में। तो ये डेवलपर्स लोगों के लिए है, ये क्यूए या टेस्टिंग करने वाले क्वालिटी एश्योरेंस टीम के लिए है, यूएटी क्लाइंट के लिए एनवायरनमेंट होता है, इस पे क्लाइंट अपना टेस्टिंग परफॉर्म करता है, कैसे हमारे प्रोडक्ट की डिलीवरी होती है। फिर प्री प्रोडक्शन एनवायरनमेंट होता है जो सिमिलरली होता है प्रोडक्शन के जैसा, फिर लास्ट में प्रोडक्शन एनवायरनमेंट होते हैं। तो इस पर्टिकुलर सारे के सारे एनवायरनमेंट को सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, एज ए इसको सेटअप करना पड़ता है, इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करना पड़ता है और हमारा एप्लीकेशन डिप्लॉय करना पड़ता है, डिलीवर करना पड़ता है। तो इन सब के लिए नॉलेज होना चाहिए। एज ए डेवऑप्स इंजीनियर है तो इसको काफ़ी इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, इन सारे टूल्स का नॉलेज होना चाहिए, मशीन का नॉलेज होना चाहिए। तो यदि हम को इन सारे टूल का नॉलेज है तो हमारा जो रोल होगा इंडस्ट्री में वो ऐसे होगा, डेवऑप्स इंजीनियर। सिमिलरली इसमें भी बेस्ड ऑन द रोल अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जूनियर सीनियर एसोसिएट कैसे भी हो सकते हैं, वह बेस्ड ऑन दैट हमको अलग अलग टूल कैसे नॉलेज है उसके अकॉर्डिंगली। तो ये मेरे क्विकली इंट्रोडक्शन हो गया अबाउट एज ए डेवऑप्स और एज ए फुल स्टैक डेवलपमेंट। इसका डेप्थ में हमको देखना है तो मेरी इसकी अलग से सीरीज चल रही है जहाँ पर मैं डीपली इंट्रोड्यूस करूँगा, बट मैं इसमें मेरा मेनली फोकस है कि इन सब की हेल्प से हमको जो रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करना है, रियल टाइम प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, जैसे हम इंडस्ट्री में काम करते हैं हमारा फोकस अभी इस पे है। तो इसके लिए पर्टिकुलरली इस सीरीज में हम लोग को रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करना है। तो ये तो सब्जेक्ट की बात है, इसके लिए डेप्थ में देखने के लिए अलग से सीरीज़ है, तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अब मैं एक्सप्लेन करूँगा पहले कि रियल टाइम प्रोजेक्ट पे हमको काम कैसे करना है, हम कैसे काम करते हैं इंडस्ट्री में। तो इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से, इस डेवऑप्स के टूल की हेल्प से हम लोग रियल टाइम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। और वो रियल टाइम प्रोजेक्ट हमारा, यदि डेवलपमेंट पे फोकस है, डेवलपमेंट साइड में फोकस कर रहे हैं तो हमको टेक्नोलॉजी स्टेक को कैसे यूज़ करना है, और उसी हमारे क्रिएट किए हुए प्रोजेक्ट को यदि हम लोग फोकस जैसे डेवलप इंजीनियर तो कैसे हमको हमको उसको ऐसे एनवायरनमेंट पे डिप्लॉय करना है, कैसे उसको ऐसे सी आई सी डी परफॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ ऑल द टूल्स। तो ये पर्टिकुलरली जो रियल टाइम प्रोजेक्ट है नॉट ओनली फॉर जावा डेवलपर, ये डेवऑप्स इंजीनियर के लिए भी है। तो जो हमारा में एज ए डेवलपर का साइड है वो डेवलपर्स के लिए है, और जो हमारा पर्टिकुलरली उसका जो सी आई सी डी वाला पार्ट है वो एज ए डेवऑप्स इंजीनियर के लिए है। तो हम इस रियल टाइम प्रोजेक्ट में ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। अब क्या होता है कि हम एज ए फुल स्टैक डेवलपर है या हम एज ए डेवऑप्स इंजीनियर है, तो पर्टिकुलरली हमको आज की तारीख में हमको एज ए डेवऑप्स इंजीनियर होने के साथ में नॉलेज होना चाहिए, जो ये कॉमन है डेवलपर्स के लिए भी और डेवऑप्स इंजीनियर के लिए भी, कि दोनों साइड से हमको नॉलेज होना चाहिए अबाउट
लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का हमको नॉलेज होना चाहिए। वो रेड हैट हो सकता है या उबंटू हो सकता है। और जो आज की डिमांड में है, तो हमको किसी भी तरीके का क्लाउड का नॉलेज होना हमारे लिए मैंडेटरी है। गूगल क्लाउड, एज़्योर क्लाउड, एडब्ल्यूएस क्लाउड। तो ये एज ए लाइनक्स का भी नॉलेज होना चाहिए और साथ में हमको एज ए पर्टिकुलरली किसी न किसी क्लाउड का भी नॉलेज होना चाहिए, जिसमें यदि हमारा रोल एज ए डेवलपर का है तो हमको कुछ अमाउंट तक नॉलेज है वो दोनों में चाहिए, लेकिन हमारा रोल डेवॉप्स का है तो हमको डेप्थ नॉलेज चाहिए लाइनक्स का या एडब्ल्यूएस का ही। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो दोनों के लिए ये मैं कहूँगा कि ये प्रीरिक्विजिट है कि, और एज ए डेवऑप्स इंजीनियर के लिए तो काफ़ी प्रीरिक्विजिट है। तो ये नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। और एज ए डेवलपर साइड में डेवऑप्स के कुछ टूल ऐसे हैं जिनका नॉलेज डेवलपर्स को भी होना चाहिए, एटलीस्ट कैसे हम उसको ऑपरेट करते हैं। तो हम सब रियल टाइम प्रोजेक्ट में देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा, मैं काफ़ी डेप्थ में काफ़ी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा, काफ़ी क्लियरिटी आएगी। ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, काफ़ी डीप में मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा इस पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट के अंदर। तो अब हम देखते हैं एक क्विकली इंट्रोडक्शन अबाउट आवर रियल टाइम प्रोजेक्ट। तो हम क्या देखने वाले हैं रियल टाइम प्रोजेक्ट में। तो किसी भी तरीके के रियल टाइम प्रोजेक्ट में तो जो लोग अभी एज ए जॉब सर्च कर रहे हैं, या जो लोग अभी फ्रेशर है या कुछ एक्सपीरियंस लगा के जॉब सर्च कर रहे हैं, वो इस पे फोकस करें पहले कि काफ़ी काम की इन्फॉर्मेशन है। और इवन तुमने कोई सब्जेक्ट लर्न कर लिया है उसके बाद में भी इस चीज़ को लर्न करें अच्छे से, ताकि काफ़ी क्लियरिटी आएगी तुमको एज ए डिसीजन लेने में या आईटी इंडस्ट्री में काम करने में। तो पर्टिकुलरली किसी भी रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करने के पहले, या हम लोग किसी भी इंडस्ट्री के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं उसके लिए, हमको जो नॉलेज होना चाहिए सबसे पहले रियल टाइम प्रोजेक्ट में एज ए टाइप ऑफ इंडस्ट्री। तो कौन कौन से टाइप की इंडस्ट्री होती है, कितने कितने टाइप की इंडस्ट्री होती है, किस इंडस्ट्री के लिए हम लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू दे के हम इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे तो कैसे हम लोग काम करने वाले हैं, किस टाइप का काम वो काम मिलने वाला है। तो बेस्ड ऑन दैट हम लोग एज ए हमारे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं, और हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो हम लोग हमारी सैलरी नेगोशिएट करते हैं। इसके लिए हमको इंडस्ट्री का नॉलेज होना ज़रूरी होता है। इंडस्ट्री का थोड़ा प्रोफाइल क्या है, किस टाइप की इंडस्ट्री है, कैसे प्रोजेक्ट है, कैसे क्लाइंट है, इसका थोड़ा नॉलेज हमारे लिए मैंडेटरी है। तो टाइप ऑफ इंडस्ट्री काफ़ी ज़रूरी है। तो रियल टाइम प्रोजेक्ट लर्न करने के पहले हमको थोड़ा इंडस्ट्री का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये मैं सारे कोर्स में पहले थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ मैं, क्योंकि हम कोई सब्जेक्ट लर्न करें तो अल्टीमेटली हम काम करने वाले किसी इंडस्ट्री में, तो हमको उस इंडस्ट्री के बारे में पता तो हो, तभी हम लोग को काम करने के लिए हम कैलिबर होंगे, हमको अच्छा लगेगा काम करने के लिए। तो हमको टाइप ऑफ इंडस्ट्री पता होना चाहिए। तो बेसिकली मार्केट में तीन टाइप की इंडस्ट्री है। एक है तुम्हारी प्रोडक्ट बेस्ड, एग्जाम्पल के लिए उस पर कंसिडर कर लो अभी ये अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एट्सेट्रा। ये सब जो इंडस्ट्री है प्रोडक्ट बेस्ड है। इसके अलावा फाइनेंशियल डोमेन की भी इंडस्ट्री होती है, काफ़ी सारी इंडस्ट्री है। तो ये इनके खुद के प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में ऑपरेट होते हैं। तो ऐसी इंडस्ट्री से प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री है। फिर एक होती है सर्विस बेस्ड। तो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है कि सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री किसी
प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री को या किसी बैंक को आउटसोर्स करती है, एम्प्लॉय आउटसोर्स करती है उनके लिए। वो उस इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, तो उसके लिए क्या होते हैं, हम लोग एज ए क्लाइंट किसी के लिए काम कर रहे होते हैं, लेकिन हम लोग एम्प्लॉय किसी अदर कंपनी के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग ये TCS, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, हम लोग इस टाइप की यदि कंपनी में है, कैप्जेमिनी, टेक महिंद्रा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे पर्टिकुलरली अलग अलग क्लाइंट के लिए, अलग अलग वेंडर के लिए हम लोग काम कर रहे होते हैं। हम एम्प्लॉय TCS के लिए रहेंगे, लेकिन हो सकता है हम लोग काम बार्कलेस के लिए कर रहे हैं या किसी और बैंक के लिए कर रहे हैं। पर्टिकुलरली हम लोग आउटसोर्स होते हैं। और सर्विस बेस्ड कंपनी से आउटसोर्सिंग होती है एज ए US या UK बेस्ड कंपनी में, यहाँ पर हमारे ऑन साइट के चांसेस ज़्यादा बनते हैं एज कम्पेयर एज ए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। तो पर्टिकुलरली इस टाइप की इंडस्ट्री होती है। फिर अभी मार्केट में जो चलती है, जिसमें कि हम लोग बोलते हैं ऐसे, इट इज़ अ लाइक अ सर्विस बेस्ड कंपनी बट एज अ स्मॉल स्केल, जिसको हम लोग बोलते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट टू हायर या थर्ड पार्टी कंपनी। तो इस टाइप की कंपनियां हायर करती है, और इसमें भी हम लोग ऐसे डायरेक्ट किसी क्लाइंट के लिए काम नहीं करते, हम लोग इनडायरेक्टली काम करते हैं। जैसे कि हो सकता है TCS और किसी कंपनी को बंदे हायर कर ले और उनसे काम करवाए किसी और क्लाइंट के लिए। तो ये थर्ड पार्टी पेरोल पे काम करना बोलते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट टू हायर हायर बोलते हैं, जिसमें एक सर्टेन टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है और उस पर्टिकुलर टाइम के बाद में वो एम्प्लॉय वहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो ये स्मॉल स्केल या छोटे बजट की कंपनियां होती है जो कॉन्ट्रैक्ट टू हायर काम करती है। तो इसमें से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करना काफ़ी अच्छा है। सर्विस बेस्ड काम कंपनी में काम करने में प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है, क्लाइंट पे डिपेंड करता है, वो प्रोजेक्ट काफ़ी चेंजेस होते रहते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट टू हायर में रिस्की है। जब तक हम हायर कर रहे हैं उसके बाद में बोल नहीं सकते, तो तुमको थोड़ा इंडस्ट्री का इन्फॉर्मेशन निकाल के रखना है। बेस्ड ऑन इंडस्ट्री तुमको तुम्हारा जो भी कैरियर है उसमें चूज़ करना है। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के इंटरव्यू थोड़े से टिपिकल होते हैं। उसके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं होते, कुछ टेस्ट होंगे, एल्गोरिथम रिलेटेड रिलेटेड कुछ टेस्ट होते हैं। और काफ़ी इंटरव्यू के राउंड होते हैं। सर्विस जो कंपनी एज कम्पेयर प्रोडक्ट बेस्ड ईजी है, यहाँ पर कुछ फेज में सिलेक्शन हो जाता है, तो अकॉर्डिंग टू प्रिपरेशन करना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिर ये रियल टाइम प्रोजेक्ट लर्न करने के पहले सबसे पहले इंडस्ट्री के बारे में लर्न करना चाहिए हमको कि इंडस्ट्री IT इंडस्ट्री कैसे काम करती है। फिर उसके बाद में यदि हम लोग किसी भी IT इंडस्ट्री में एंटर कर जाते हैं, तो उस IT इंडस्ट्री में काम करने के जब हम लोग काम करते हैं, तो हमारा इंटरेक्शन होता है हमारे क्लाइंट से, हम लोग जिसके लिए एज ए प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो हमको नॉलेज होना चाहिए टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट। तो हम लोग किसी प्रोजेक्ट में काम करने वाले होते हैं, वो मल्टीपल टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसी प्रोजेक्ट में डिप्लॉय होते हैं, तो या तो वो प्रोजेक्ट क्या हो रहा होगा, अंडर डेवलपमेंट होगा, या वो स्क्रैच से क्रिएट होगा। तो हम उसको बोलते हैं अंडर डेवलपमेंट। तो वो प्रोजेक्ट या तो क्रिएट हो रहा होगा, उस पर काम चल रहा होगा जिसमें तुम डिप्लॉय कर दोगे, या प्रोजेक्ट क्या होगा, वो अंडर मेंटेनेंस होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली जो काम मिलता है वो अंडर मेंटेनेंस प्रोजेक्ट का मिलता है रादर देन अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का। तो काफ़ी सारे लोगों को ये शिकायत रहती है कि हमको जो हमारी एक्सपेक्टेड वर्क है, हमको उस हिसाब से काम नहीं मिल रहा है। तो IT इंडस्ट्री में हायर होने के बाद में ऐसा नहीं होता है कि तुम हमेशा एज ए डेवलपमेंट या स्क्रेच से किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो। मोस्टली जो प्रोजेक्ट होते हैं वो मेंटेनेंस पे होते हैं।
तो उस पर्टिकुलरली मेंटेनेंस प्रोजेक्ट या मेंटेनेंस या एनहांसमेंट प्रोजेक्ट होते हैं, हम लोग उसी पे काम कर रहे होते हैं जो ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो उसी के अंदर हम लोग सोर्स कोड अंडरस्टैंड करके हमको उसमें एज पर द रिक्वायरमेंट हमको हमारा काम करना है, हमारे वो जो भी हमारा स्किल है हमको उसमें लगाना है। तो भले ही हम हमारी टेक्नोलॉजी स्टैक बहुत अच्छा है, बट हम बोल नहीं सकते कि आईटी इंडस्ट्री में हमको ऐसा काम चाहिए हमको वैसा ही मिले। तो ये डिपेंड करता है हमारे लक पर, उस पर्टिकुलरली कि हम किस टाइप के प्रोजेक्ट में। तो जब भी हम इंटरव्यू दे रहे हैं तो इंटरव्यू में हम लोग पूछ सकते हैं कि हम लोग किस टाइप के प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं, किस टाइप के प्रोजेक्ट पे हम लोग क्या होने वाले, डिप्लॉय होने वाले हैं। तो ये हमको ये हमारे हाथ में नहीं है, ये उस इंटरव्यू पे या फिर हमारा थोड़ा लक पे ये चीज़ें डिपेंड करती है। तो बेसिकली मोस्टली प्रोजेक्ट होते हैं वो मेंटेनेंस पे होते हैं, सर्विस बेस्ड कंपनी हो या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, बट वो मेंटेनेंस पे होते हैं या उन पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट का माइग्रेशन हो रहा होता है और अपग्रेडेशन हो रहा होता है। तो पर्टिकुलरली कोई प्रोजेक्ट है जो लेगेसी टेक्नोलॉजी में क्रिएटेड है तो उसको न्यू टेक्नोलॉजी में हमको माइग्रेट करना है या अपग्रेड करना है, तो इस टाइप के प्रोजेक्ट हो सकता है। तो कीप योर माइंड, तीन टाइप के प्रोजेक्ट है, या तो स्किल से डेवलपमेंट हो रहा होगा, अच्छी किस्मत है तो इस टाइप का काम मिलेगा। अदरवाइज मेंटेनेंस प्रोजेक्ट, तो मोस्टली प्रोजेक्ट मेंटेनेंस के ही मिलते हैं या माइग्रेशन या अपग्रेडेशन के होते हैं प्रोजेक्ट। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट पे हमारे लक पर डिपेंड करता है किस टाइप का प्रोजेक्ट है। तो जब तक लर्निंग कर रहे हो तो चीज़ अलग है, काम करना चीज़ अलग है। तो प्री रिक्विजिट इसका नॉलेज भी होना चाहिए, मेंटली प्रिपेयर रहना है, क्योंकि मेंटेनेंस प्रोजेक्ट पे या माइग्रेशन प्रोजेक्ट के लिए एक्सपीरियंस पीपल का रिक्वायरमेंट है। फ्रेशर लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इस टाइप के प्रोजेक्ट पे काम करना, क्योंकि लर्निंग कर रहे होते हैं तो हम बहुत सिंपल एग्जांपल पे लर्निंग कर रहे होते हैं, बट काम कर रहे होते हैं तो हमको उस पर्टिकुलरली काम करने के लिए काफ़ी चीज़ों का नॉलेज या एक्सपीरियंस की ज़रूरत पहले से होती है। फिर थर्ड पॉइंट है, हमको नॉलेज होना चाहिए, डोमेन नॉलेज। तो किसी भी रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए हमको मैंडेटरी होता है डोमेन नॉलेज। तो पर्टिकुलरली यदि हम लोग आईटी इंडस्ट्री में किसी भी टाइप के एप्लीकेशन में काम कर रहे होते हैं तो किसी ना किसी वो डोमेन का प्रोजेक्ट होता है। तो यदि हम लोग ऐसे फ्रेशर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी टाइप का प्रोजेक्ट मिल जाए, लेकिन हम यदि एज एक्सपीरियंस है और हम लोग एज ए जॉब सर्च कर रहे हैं तो जो नेक्स्ट कंपनी है वो ये भी देखती है कि तुमने किस डोमेन में काम किया है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे चांसेस बनते हैं। तो जैसे कि ई कॉमर्स एक डोमेन है जिसपे हमारा अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, इस टाइप का जो एप्लीकेशन है वो एज ए ई कॉमर्स डोमेन का है। फिर एज ए बैंकिंग डोमेन, जो हमारे पास में जो बैंकिंग डोमेन होते हैं तो काफ़ी सारी बैंक है, जैसे कि बार्कलेज है, सिटी है। तो ये एच डी एफ सी, तो ये इस टाइप की जो बैंक है तो ये ऐसे बैंकिंग टाइप के डोमेन पे हम लोग इस टाइप के प्रोजेक्ट पे किसी बैंक से रिलेटेड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। तो पर्टिकुलरली वो बैंकिंग डोमेन का होगा। अब बैंकिंग डोमेन में भी बहुत सारी बैंकिंग होती है, रिटेल बैंकिंग होती है, कॉर्पोरेट बैंकिंग होती है, कैपिटल मार्केटिंग होती है, अलग अलग टाइप की बैंकिंग है। तो वो हम लोग किसी भी टाइप के बैंकिंग में काम कर सकते हैं, या कोई लोन रिलेटेड या कोई कार्ड रिलेटेड। बैंकिंग के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग और भी सब डोमेन होते हैं। तो ये हमारे पास में डोमेन नॉलेज है, बात हो गई है ये। फिर इसके अलावा हेल्थ केयर डोमेन भी हो सकता है, मैन्युफैक्चर रिलेटेड डोमेन हो सकता है।
तो यदि हम लोग Naukri.com पे हम लोग ऐसे कंपनी की लिस्ट में जाते हैं Naukri.com पे, तो हमको उसके लिए काफ़ी सारे तुमको अलग अलग डोमेन की कंपनी दिखती है। तो इसके अंदर टॉप कंपनी हायरिंग नाउ बैंकिंग फाइनेंशियल हॉस्पिटलिटी फिनटेक डोमेन रिटेल डोमेन स्टार्टअप कितनी स्टार्टअप कंपनियां हैं, हेल्थ केयर डोमेन बीटीसी डोमेन। तो ये पर्टिकुलरली डोमेन है, तो वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो। तो अकॉर्डिंगली हमको डोमेन नॉलेज होना भी ज़रूरी है। तो एज ए रियल टाइम प्रोजेक्ट पे अभी जो मैं यहाँ पर रियल टाइम प्रोजेक्ट में जो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, तो मैं अभी ई कॉमर्स प्रोजेक्ट लूँगा मैं, क्योंकि ई कॉमर्स प्रोजेक्ट लेने का मेरा रीज़न ये है कि मुझे माइक्रो सर्विसेज बेस्ड प्रोजेक्ट डेवलप करना है। तो काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट है जो माइक्रो सर्विसेज बेस्ड है, तो वो हम अच्छे से अचीव कर सकते हैं ई कॉमर्स टाइप के प्रोजेक्ट में, एज़ कम्पेयर बैंकिंग और हेल्थ केयर डोमेन किसी अदर टाइप के प्रोजेक्ट में, क्योंकि इसका स्केल काफ़ी लार्ज होता है। तो हमको सब्जेक्ट भी लर्न करना है, प्रोजेक्ट भी लर्न करना है। सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट के साथ में जस्ट हमको डोमेन के हिसाब से अपने अपना रिक्वायरमेंट चेंज करना है, और हम सेम प्रोजेक्ट को डिफरेंट डोमेन में भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ई कॉमर्स डोमेन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का होगा, इसलिए मैं ई कॉमर्स लूँगा मैं, क्योंकि मुझे माइक्रो सर्विसेज बेस्ड प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, उसको एक्सप्लेन करना है, डेप्थ में एक्सप्लेनेशन करना है, जिसमें हम लोग काफ़ी टेक्निकल डिस्कस कर सकते हैं। और सिमिलरली फ्यूचर में अदर डोमेन का प्रोजेक्ट भी मैं डेवलप करूँगा मैं, बट पहले मेरा अभी इस सीरीज़ में मेरा फोकस रहेगा ई कॉमर्स प्रोजेक्ट में, जिसमें मैं काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं ये। तो हमको एज ए डोमेन का नॉलेज भी क्या हो गया, ज़रूरी हो गया है, और रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए इनका भी नॉलेज होना हमको ज़रूरी है। फिर हम आगे इसके बाद में बात करते हैं। तो ये हम लोग रियल टाइम प्रोजेक्ट में ये सब चीज़ें लर्न करते हैं। फिर डोमेन से रिलेटेड बात हो गई है, टाइप ऑफ इंडस्ट्री से हो गई है। फिर उसके बाद में हम किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो प्रोजेक्ट इंडस्ट्री में आता है। तो इंडस्ट्री में आने के पहले, इंडस्ट्री में आने के बाद में डेवलपर, यदि हमारा रोल एज ए डेवऑप्स इंजीनियर या हमारा रोल एज ए डेवलपर है, तो हमको काम कैसे असाइन होता है। तो हमको काम असाइन होने के पहले हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो क्लाइंट साइड से लिए जाता है हमारी बिजनेस एनालिस्ट टीम से। उसके बाद उस पर एनालिसिस होता है, उसका डिज़ाइन होता है, उसको पर्टिकुलरली उस पर डिज़ाइन होने के बाद में वो आर्किटेक्ट से आर्किटेक्ट होता है, और उसके मॉड्यूल क्रिएट होते हैं, और उसके बाद में वो डेवलपर को असाइन होता है। तो काफ़ी सारा प्रोसेस होता है। तो इस पर्टिकुलरली प्रोसेस को हम लोग इसे बोलते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग। तो एज ए फ्रेशियर या कुछ ईयर के एक्सपीरियंस में हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, हमारा क्लाइंट इंटरेक्शन कम होता है। बट आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स हम लोग क्लाइंट से भी इंटरेक्ट करते हैं। इस फेज़ में भी कभी कभार इंटरेक्शन होता है। या सर्विस बेस्ड कंपनी है तो कई बार हम प्रोजेक्ट में थोड़े से पुराने हो जाते हैं, तो हमारा क्लाइंट इंटरेक्शन भी स्टार्ट हो जाता है। या हमारे एक्सपीरियंस के बाद ये चीज़ें डिपेंड करती है एक्सपीरियंस पे। बट अल्टीमेटली हमारा मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज़ में है, जिसमें हम लोग क्लाइंट से क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट लेते हैं। पहले बिजनेस एनालिस्ट रिक्वायरमेंट लेता है हाई लेवल। उसके बाद में जब टेक्निकल वर्क स्टार्ट होता है, तो टेक्निकल टीम या डेवलपर्स भी इसमें इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं, जस्ट फॉर क्लेरिफिकेशन विद द क्लाइंट, क्लेरिफिकेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट। तो ये मैंडेटरी नहीं है, ये डिपेंड करता है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग डेवलपर भी करता है कई बार क्लेरिफिकेशन के लिए, और बिजनेस एनालिस्ट तो है ही, उसका तो रोल ही यही है, क्योंकि हमको उस पर क्लाइंट बिलिंग करना है। काफ़ी सारा बिजनेस प्रोसेस है इसके लिए, बट एज ए डेवलपर हमको इतना ध्यान में रखना है कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग भी कुछ है जिसमें हम लोग क्लाइंट से इंटरेक्शन करते हैं। तो रियल टाइम प्रोजेक्ट में टेक्निकल वर्क हमारा 40-50% है, साथ में 50% हमको अबाउट अदर चीज़ें जो हैं रिलेटेड टू डोमेन, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, कैसे हम लोग वर्क करते हैं, कैसे हम लोग किस बिजनेस प्रोसेस पे काम करते हैं, इस पे हम लोग फोकस्ड होते हैं रियल टाइम प्रोजेक्ट में। इसलिए मैं मेरा बोलने का मतलब ये है कि
टेक्नोलॉजी लर्न करना और उसको इंडस्ट्री में अप्लाई करने में बहुत डिफरेंस है। तो एज ए रिक्वायरमेंट गैदरिंग में भी हमारे पास में जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो भी बेसिकली टू टाइप्स की होती है। एक होती है हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट, और एक होती है हमारी एज ए नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो बेसिकली फंक्शनल रिक्वायरमेंट में हमारे पास में जो क्लाइंट का जो बिजनेस है, तो उससे रिलेटेड जो भी हमारे पास में रिक्वायरमेंट होगी वो ऐसी होगी हमारे पास में से फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो जो भी क्लाइंट का बिजनेस है उस पर्टिकुलरली क्या क्लाइंट उसमें एक्सपेक्ट कर रहा है, किस टाइप का वो पर्टिकुलरली उनका क्या बिजनेस है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग हमारा जो भी एप्लीकेशन या प्रोडक्ट डिज़ाइन करेंगे। तो अब इसमें भी कुछ चीज़ें हैं। यदि हम एज ए स्टार्टअप कंपनी है तो हमारे लिए ये चीज़ें थोड़ी सी अलग होती है, लेकिन हम एग्जिस्टिंग या कुछ एमएनसी कंपनी है तो उसके लिए थोड़ी सी चीज़ें अलग होती है। तो बट रिक्वायरमेंट गैदरिंग दोनों में होता है। तो हमारा बिजनेस रिलेटेड जो भी होता है उसमें हमको रिक्वायरमेंट गैदरिंग करना है। हमारी बिजनेस एनालिस्ट टीम क्या करती है, रिक्वायरमेंट को क्या वहाँ से गैदर करती है क्लाइंट से, और उसके बाद में उसको डिज़ाइन करते हैं, फिर उसको डिस्कस करते हैं इसके साथ में, उस पर उसको आर्किटेक्चर लेवल पे उसका डिस्कशन होता है। उसका ये से फंक्शनल रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट के लिए। फिर उसके लिए क्या क्या हमको एज ए टूल या इंफ्रास्ट्रक्चर का एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हमको रिक्वायरमेंट है, या कैसे हमको उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाइंट साइड क्रिएट करना है, क्या उसका कॉस्ट होगा। तो काफ़ी सारी ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट में ही है। तो ये हाई लेवल रिक्वायरमेंट है, क्या एक्सपेक्टेड है, क्या चीज़ें मतलब उसमें हमारा बिजनेस गोल क्या है, उसको हम कैसे अचीव करें। फिर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में ये आता है कि हम लोग कोई भी हम लोग हमारा इस फंक्शनल रिक्वायरमेंट के लिए जो भी हमारी डेवलपर टीम जो भी सोर्स कोड करेगी, या कोई पर्टिकुलरली ये प्रोजेक्ट जो होगा डेवलप होने के बाद में ये मेंटेनेंस फेज में रहेगा ये। तो उस पर्टिकुलरली मेंटेनेंस फेज में हमारी जो कंपनी है वो कितने ईयर्स का मेंटेनेंस प्रोवाइड करेगी, या उसके लिए क्या क्या उसके सिक्योरिटी प्रिविलेज रहेंगे। तो जो कि अपार्ट फ्रॉम बिजनेस कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट होगी जो कि लाइक उस प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी क्या है, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का कोड कवरेज, उसके यूनिट टेस्ट केसेस। बेसिकली ये होता है क्वालिटी के लिए और सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि एक वेल स्टेब्लिश प्रोडक्ट में जब तक क्वालिटी नहीं रहे वो मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो उसको सस्टेन करवाने के लिए उसको पर्टिकुलरली इस तरीके से क्रिएट करना है कि वो सस्टेन कर सके बेस्ड ऑन नंबर। फ्यूचर में यदि उस पर्टिकुलरली प्रोडक्ट के यूज़र बढ़ते जा रहे हैं तो हमारा हमको ऐसा प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना है कि वो सस्टेन कर सके, उसमें ऑटो स्केलिंग परफॉर्म हो सके, उसके लिए हमको रीवर्क नहीं करना पड़े। तो ये से नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी हमको एज ए पर्टिकुलरली कंसिडर करना है। जो ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है उसका कॉस्ट जो है वो एज ए डेवलपर साइड या वेंडर के साइड में आएगा, जो भी उसकी बिलिंग होगी। बट उसको फ्यूचर में अंडर मेंटेनेंस रखना या उसमें पर्टिकुलरली उसको सस्टेन करवाना है, उसके लिए एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, उसका प्लानिंग भी पहले से करके रखना पड़ेगा। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में है ये। इसका पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर जो कॉस्ट है ये वो क्लाइंट को बियर करना पड़ता है। तो ये चीज़ें भी एज ए रिक्वायरमेंट गैदरिंग का पार्ट होती है।
तो एक वेल स्टेब्लिश प्रोडक्ट के लिए सारी चीज़ें सोचना पड़ती है। तो सिक्योरिटी पार्ट या कोड कवरेज पार्ट या अ, अ, उसका यूनिट टेस्ट केसेस या कोड कवरेज, तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग जैसे कि टूल्स पढ़ते हैं। अ, जब हम लोग सब्जेक्ट लर्न करते हैं तो काफ़ी टूल्स पढ़ते हैं अबाउट जेके का कोड कवरेज या जे यूनिट टेस्ट केसेस या मॉकिटो, पावर मॉकिटो, मॉक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, सस्टेन बेस्ड ऑन यूज़र। तो हम लोग एज ए आजकल क्लाउड हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्लाउड बेसिस है, तो एप्लीकेशन इजीली सस्टेन कर सकता है। हमको एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमको परचेस नहीं करना पड़ता, हमको बियर नहीं करना पड़ता है। तो क्लाउड से काफ़ी चीज़ें ईजी है, बट ये हाई लेवल डिस्कशन है। मैं बहुत डेप्थ में डेवलपमेंट करते करते सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा मैं। ये एक अल्टीमेट अल्टीमेट नॉलेज होगा तुम्हारे लिए। आई डोंट नो कितना यूज़फुल है, बट ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस है जितना मैंने आईटी इंडस्ट्री में काम किया है। तो ये रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए ये नॉलेज हमको पहले से होना चाहिए। फिर पर्टिकुलरली रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज में तो हम लोग आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो इस फेज में जैसे हम लोग रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज में किसी भी तरीके का रिक्वायरमेंट अल्टीमेटली डेवलपर को डेवलप करना है, डेवलप इंजीनियर को उसका सीआईसीडी परफॉर्म करना है डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। तो क्या होता है कि ये सब काम करने के लिए इंटरनली जो टीम का स्ट्रक्चर होता है और इंटरनली कम्युनिकेशन होता है टीम का। तो जब तक के बेटर कम्युनिकेशन नहीं होगा, जब तक के पर्टिकुलरली ये चीज़ें प्रॉपर वर्क नहीं करेगी, तो बेटर कम्युनिकेशन के लिए, बेटर टीम मैनेजमेंट के लिए, टीम गैदरिंग के लिए हमको जो प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए वो होना चाहिए बिजनेस प्रोसेस। सो फॉर एग्जांपल के लिए इंडस्ट्री में काम होता है अजाइल मेथोडोलॉजी पे, और एक और मेथोडोलॉजी चलती है कैनबेन। बट अभी मैं अजाइल के बारे में बात करूंगा मैं सिमिलरली है। तो अभी एजाइल मेथोडोलॉजी में एक तरीके का बिजनेस प्रोसेस है। इस पर्टिकुलरली बिजनेस प्रोसेस में जो भी टीम है वो इस पर्टिकुलरली इस बिजनेस प्रोसेस पे काम करती है। वो हमारी डेव टीम हो गई या हमारी वो एज ए क्यूए टीम हो गई है, तो या हमारी एज ए डेवऑप्स टीम है। और इसके अलावा ये सब टीम से अलग अलग, इसके अलावा इस मेथड पे काम करने के लिए हमारे पास में होता है जैसे स्क्रम मास्टर, एक होता है हमारे पास में प्रोडक्ट ऑनर। और पर्टिकुलरली इस बिजनेस प्रोसेस को ऑपरेट करने के लिए हमारे पास में जो एज ए सॉफ्टवेयर है वो हम लोग यूज़ करते हैं जीरा का। तो जीरा पे हम लोग हमारे टास्क क्रिएट करते हैं। टास्क क्रिएट करने के बाद में हम लोग क्या करते हैं कि उस पे एज ए पर्टिकुलरली डेवलपर और क्यूए या उसको वो टास्क क्या होते हैं एज ए असाइन होते हैं। तो पर्टिकुलरली डेव टीम, क्यूए टीम, डेवऑप्स टीम, स्क्रम मास्टर और प्रोडक्ट ओनर, तो ये बिजनेस प्रोसेस पे ये इस पर्टिकुलरली जीरा सॉफ्टवेयर की हेल्प से हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स है जिनका डिफरेंट डिफरेंट रोल है इस मेथोडोलॉजी में, तो वो पर्टिकुलरली वर्क करते हैं। और जो भी हमारा काम है वो उसको जो भी हमको काम है वो असाइन होता है या ट्रैक होता है। असाइन, ट्रैकिंग, वो इस पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर पे होता है, जीरा सॉफ्टवेयर पे। जो भी हमको टास्क असाइन होते हैं जो भी होता है, तो इस पे हमारे जो भी काम है हमको इसे जीरा पे असाइन होता है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल ये होता है। तो हम लोग रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करें और हमको इस पर्टिकुलरली टूल्स के नॉलेज ही नहीं हो, तो मीनिंग लेस है। आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो हमको ये बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए प्री रिक्विजिट। काम तो टेक्निकल वर्क का तो बाद में आएगा, सबसे पहले तो बिजनेस प्रोसेस
और क्लाइंट कम्युनिकेशन, ये चीज़ें हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो जीरा सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम लोग इस पर्टिकुलरली बिजनेस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, और इस पर्टिकुलरली बिजनेस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए काफ़ी सारे मीटिंग्स होती है, जिसके लिए हम लोग बोलते हैं डीएसएम, डेली स्टैंड अप मीटिंग, फिर स्प्रिंट प्लानिंग। तो पर्टिकुलरली हमारा जो इस अजाइल मेथोडोलॉजी में क्या होते हैं, स्प्रिंट होते हैं। स्प्रिंट का मतलब एक ड्यूरेशन है कोई काम को करने के लिए। तो उस स्प्रिंट प्लानिंग होती है, स्प्रिंट स्प्रिंट रिव्यू कॉल होते हैं, या डेली स्टैंड अप मीटिंग होती है। और जो भी हमारा काम है वो डिफर करता है बेस्ड ऑन टिकट, बेस्ड ऑन स्टोरी पॉइंट। टिकट, स्टोरी पॉइंट, तो काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजी है। तो ये जीरा सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम लोग काम असाइन होता है। तो ऐसे पर्टिकुलरली रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने के बाद में जो काम सब में असाइन होता है, और उसका जो ट्रैकिंग है इस तरीके से होता है, और हमारा काम क्या होता है, डिलीवर होता है। सारी टीम अपने अपने काम को इस पर्टिकुलर बिजनेस प्रोसेस की हेल्प से डिलीवर करती है। अब यही ट्रैक करना और ये सब काम करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो वेल स्टेब्लिश और या काफ़ी क्वालिटी प्रोडक्ट होता है। हम लोग जो कि बड़ी बड़ी आईटी इंडस्ट्री ही बियर कर सकती है, स्मॉल स्केल कंपनी इतना बिजनेस प्रोसेस फॉलो नहीं करती है। लाइक हम यदि कुछ ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हैं, कोई शॉप से रिलेटेड या बुक स्टोर मैनेजमेंट, या किसी छोटा मोटा एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो वो उसके लिए इतना बड़ा बिजनेस प्रोसेस का रिक्वायरमेंट नहीं है। बट जो बड़े बड़े प्रोडक्ट होते हैं, इनके काफ़ी सारे कस्टमर है, काफ़ी सारे यूज़र्स हैं, उनको मेंटेन करना, उस पे उनका डिप्लॉयमेंट करना, उसके लिए बड़ा बिजनेस प्रोसेस का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये पर्टिकुलरली रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए ये चीज़ें एज ए मैंडेटरी है। बिजनेस प्रोसेस, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं अबाउट अवर। हमारा 6 पॉइंट, तो अ, हम लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो पर्टिकुलरली हम लोग ऐसे डेवलपर हो या डेवऑप्स इंजीनियर हो, किसी भी टाइप के इंजीनियर हो, तो काम कर रहे हैं वो चीज़ ठीक है। बट ये ऐसा नॉलेज है जो कि सभी को लिए जाना जरूरी होता है, बिकॉज वी आर वर्किंग इन रियल टाइम प्रोजेक्ट, वी आर वर्किंग इन द इंडस्ट्री। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका ओवरऑल आर्किटेक्चर डायग्राम क्या है, कैसे वो काम करता है। तो जैसे हमको इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं तो हमको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशन मिलते हैं प्रोजेक्ट के बारे में, जिससे कि तुम प्रोजेक्ट का डोमेन नॉलेज ले सको, उस प्रोजेक्ट का वर्क फ्लो क्या है, वो प्रोजेक्ट करता क्या है। तो उसका लिए काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट होते हैं। तो उन पर्टिकुलरली डॉक्यूमेंट में कुछ टेक्निकल डॉक्यूमेंट होते हैं, डिपेंड करता है इंडस्ट्री पे यदि वो डॉक्यूमेंटेशन मैनेज करते हो तो। क्योंकि ये इंडस्ट्री पे डिपेंड होता है। सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में क्लाइंट अपने डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि इन्फॉर्मेशन मेरे वेंडर तक जाए। बट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली होता है। तो रिसोर्सेज को पता होता है कि उनका जो प्रोडक्ट है उसको पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वो प्रोजेक्ट का आर्किटेक्ट क्या है। तो डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी ज़रूरी है। तो अब किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंटेशन हो या कुछ भी हो, मेरा बोलने का मतलब ये है कि प्रोजेक्ट पे, रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए हमको नॉलेज होना चाहिए अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का नॉलेज होना
हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हम लोग किस इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं। और ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैं प्रॉपरली एक बड़ी इंडस्ट्री में किस तरीके से काम होता है मैं वो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड भी रियल टाइम प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रिएट करने में कोई इशू नहीं है, बट हमको जो जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम काम होता है आईटी इंडस्ट्री में, जितना कॉम्प्लेक्सिटी से होता है उस टाइप का प्रोजेक्ट हम देख रहे हैं, ताकि हम लोग किसी भी तरीके के प्रोजेक्ट में इजीली सस्टेन कर सकते हैं। तो हमारा किसी भी तरीके का रोल हो, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर का नॉलेज होना चाहिए उस पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट का। अब वो तुम्हारे सीनियर से पूछ के लो, या मैनेजर से पूछ के लो, या उसके डॉक्यूमेंट फाइंड आउट करके लो, या या उस पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन करके वो नॉलेज लेने की कोशिश करो। तो ये करना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि इससे तुमको नॉलेज आएगी, मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसका आर्किटेक्चर क्या है। तो डिफरेंट हर प्रोजेक्ट के अपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस आफ्टर 10 ईयर एक्सपीरियंस, सो यू विल बी एज ए टीम लीड और आर्किटेक्ट इन योर कंपनी और योर प्रोजेक्ट। तो फ्यूचर में तुम्हारा यदि रोल या डेजिग्नेशन तुम्हारा बढ़ता है या नई इंडस्ट्री में बढ़ता है, तो तुम्हारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का नॉलेज होना काफ़ी मैंडेटरी होता है। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर से होते हैं, और काफ़ी सारा नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है। तो आईटी इंडस्ट्री में जो एक्सपीरियंस आता है, वो जितना ज़्यादा नॉलेज लोगे, जितना ज़्यादा जानने की कोशिश करोगे डेप्थ में, उतना आगे तक के बढ़ोगे। तो उस पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट का हमको इंफ्रास्ट्रक्चर भी जानना है। अब क्या होता है कि आज की तारीख में पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते थे वो ऑन प्रीमाइसेस इंफ्रास्ट्रक्चर थे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर भी मैं बेसिकली ऑन प्रीमाइसेस इंफ्रास्ट्रक्चर थे, जहाँ पर है ना उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को सारे के सारे मशीन सर्वर खुद परचेस करना पड़ते थे, और उस सर्वर को परचेस करने के बाद में सारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन या इस पर नेटवर्किंग तो खुद तो करना पड़ता था, काफ़ी कॉस्ट आता था इसके लिए। तो छोटी मोटी कंपनी या स्टार्टअप इसीलिए बंद हो जाते थे कि वो उनका प्रोजेक्ट जो क्रिएट कर रहे हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ले रहे हैं, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेने के बाद में प्रोजेक्ट ही मार्केट में नहीं चला, तो वो पर्टिकुलरली कंपनी बंद हो जाती थी। बट आज की तारीख में अब हमारे पास में आ गया है क्लाउड। तो हम लोग किसी भी तरीके का क्लाउड, AWS या एज्योर क्लाउड या गूगल क्लाउड, जिस पे हमको जिस भी तरह का हमारे पास में रिक्वायरमेंट है, हम लोग बोलते हैं उसको इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, या प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, या सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इस तरीके के पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे पास में रेडीमेड अवेलेबल है। तो बेस्ड ऑन दैट हमको जस्ट उसको हमारे प्रोजेक्ट के लिए सेटअप करना है इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिस भी तरह का हमको सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म या इंफ्रास्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बोले मतलब मशीन का रिक्वायरमेंट है, प्लेटफॉर्म का मीनिंग ये है कि काफ़ी प्री इंस्टॉलेशन प्लेटफॉर्म ऑलरेडी अवेलेबल है, जस्ट हमको हमारा एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट करना है। सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर वहाँ पहले से अवेलेबल है, हमको कहीं से डाउनलोड करके कहीं से इंस्टॉलेशन नहीं करना, वो वहाँ पर इजीली अवेलेबल है, जस्ट हमको सिलेक्ट करना और वो इजी टू इंस्टॉलेबल है, वहाँ से वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉलेशन उसका हो जाएगा। ये AWS के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं। तो इन तो हम लोग कोई भी एप्लीकेशन जब भी हम क्रिएट करते हैं, तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग में हमारे पास में हमको उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमको डिस्कस करना पड़ता है। तो वो क्लाइंट साइड से वो कॉस्ट बियर होता है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर का वो पहले से सोचना पड़ता है, पहले से वो क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि हमको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है कि जिससे एप्लीकेशन में परफॉर्मेंस आए और फ्यूचर में वो सस्टेन कर सके, वो ऑटो स्केलिंग परफॉर्म कर सके। तो अभी इजी है, पहले टफ था जब पहले ऑन प्रीमाइसेस इंफ्रास्ट्रक्चर लगते थे, फिर उस पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करना, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन करना काफ़ी टफ टास्क था। बट विद द हेल्प ऑफ क्लाउड, विद द हेल्प ऑफ डेवऑप्स, ये ईजी है आज की तारीख में।
तो इंफ्रास्ट्रक्चर का नॉलेज होना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। अभी इस इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिकली जो नॉलेज चाहिए हमको, वो एज ए बीपीसी, जिसमें हम लोग एज ए पर्टिकुलरली एक नेटवर्क का क्रिएट कर सके हमारे प्रोजेक्ट के लिए। तो बीपीसी एक सर्विस है AWS क्लाउड की, या एज्योर क्लाउड का अपना सर्विस है। तो मुझे जैसे AWS का नॉलेज है, तो मैं AWS की टेक्नोलॉजी में बात कर रहा हूँ मैं। फिर लाइक इस तरीके के जो सर्विस है, एपीआई गेटवे सर्विस, जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज ए माइक्रो सर्विसेज में, फिर एज ए सिक्योरिटी। तो पर्टिकुलरली यहाँ पर एज ए फायरवॉल टाइप की सिक्योरिटी होती है। तो ये पर्टिकुलर ये सब रेडीमेडेड है, जस्ट हमको यूज़ करना है। ऑन प्रेमाइसेस में सब हमको खुद से मैन्युअली इंस्टॉलेशन करना पड़ता है, खुद से हमको सारी चीज़ सेटअप करना पड़ती है। यहाँ पर रेडीमेड अवेलेबल है। ये हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है EC2, यहाँ पर रेडीमेड मशीनें अवेलेबल है। फिर लोड बैलेंसर, फिर राउट 53, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे डोमेन परचेस कर सकते हैं। फिर स्टोरेज रिलेटेड सर्विसेज है S3, और काफ़ी सारी सर्विसेज है। तो बेस्ड ऑन दैट हम लोग हमारी अलग अलग सर्विसेज क्या कर सकते हैं, इसे यूज़ कर सकते हैं बेस्ड ऑन अवर रिक्वायरमेंट। तो ये मैंने कुछ सर्विसेज राइट करी है। ऐसा और डेप्थ में देखेंगे, मैं पूरा और एक्सप्लेन करूँगा कि ये, क्योंकि हम लोग ऐसा हमारे प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने के लिए हम लोग हमारा पूरा सेटअप क्रिएट करेंगे डेवऑप्स स्ट्रेटजी से। तो हम लोग रेडीमेड सर्विसेज का यूज़ करेंगे। पर्टिकुलर जब हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होगा, तो हमको डेवलपर की तरह सोचना है, और उसको हम लोग जब हम डिप्लॉय करेंगे, तो हमको ऐसे डेवऑप्स इंजीनियर की तरह सोचना है। तो ये प्रोजेक्ट है ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ डेवलपर एज वेल एज डेवऑप्स। तो कैसे काम करते हैं, क्या सोचते हैं, उसके लिए ये सब फॉलो करना काफ़ी ज़रूरी है। फिर पर्टिकुलरली एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद में हम लोग ऐसे हमारे प्रोजेक्ट में मेरा नेक्स्ट पॉइंट है अबाउट ये इंफ्रास्ट्रक्चर। जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का नॉलेज होना सभी के लिए ज़रूरी है, और कोई डेवलपर्स के लिए या फिर डेवलप इंजीनियर के लिए नहीं है। क्योंकि AWS क्लाउड नॉलेज, इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज, वो सभी के लिए मैंडेटरी है। वो उससे हमारा प्रोजेक्ट हमको विजुलाइज होता है, जो भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जो भी हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं। जब टीम कम्युनिकेशन जब हमारा होता है विद द हेल्प ऑफ जीरा, विद द हेल्प ऑफ आवर मेलिंग, जो भी हमारा ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर है, तो वहाँ पर ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है। जब तक हमारा हम लोग प्रोजेक्ट को विजुलाइज नहीं कर रहे, तब तक कि हम लोग प्रॉपरली कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो एक्सपीरियंस पर्सन के साथ में सबसे बड़ा चैलेंजेस ये रहता है कि उसका फ्यूचर में एक्सपीरियंस के साथ में कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हम जब भी कर सकते हैं जब हमारा टेक्निकली स्ट्रांग हो, साथ में हमारा IT इंडस्ट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या इंफ्रा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो कि हमारे सब्जेक्ट से जो अदर इन्फॉर्मेशन है IT इंडस्ट्री में सस्टेन करने के लिए, वो भी हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो IT इंडस्ट्री में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश जब भी होता है जब हमारा टेक्निकली टर्मिनोलॉजी हमारी स्ट्रांग हो। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर का नॉलेज होना हमारे लिए ज़रूरी है। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे तुमको एक्सप्लेन करूँगा कि हमारे प्रोजेक्ट में कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। तो फ्यूचर की है, अभी जस्ट मैं एक क्विकली सारे पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग देखने वाले इस पूरी की पूरी सीरीज में। तो हमारा नेक्स्ट है हमारा फुल स्टैक डेवलपमेंट। तो इस पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट के लिए हमको इंफ्रास्ट्रक्चर या IT इंडस्ट्री के नॉलेज के बाद में भी हम लोग हमारा हम लोग एज ए डेवलपर साइड में हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो हमको हमारा फुल स्टैक डेवलपमेंट का नॉलेज होना ज़रूरी है। हमको हमारे बेसिक कंसेप्ट
related to our subject, related to our core technology, related to our backend technology। तो अब हाई लेवल पे हम लोग प्रोजेक्ट पे तो हम लोग एंगुलर का यूज़ करेंगे एज ए फ्रंट एंड, और एज ए बैकएंड में हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्डली स्प्रिंग बूट और स्प्रिंग क्लाउड का यूज़ करेंगे। और एज ए हम लोग एज ए माइक्रो सर्विसेज के लिए हम लोग स्प्रिंग क्लाउड का भी यूज़ करेंगे एंड AWS का भी यूज़ करेंगे। या इसके अलावा माइक्रो सर्विसेज क्योंकि एक आर्किटेक्चर है, माइक्रो सर्विसेज का मीनिंग ये नहीं कि हमको स्प्रिंग ही यूज़ करना है, हम लोग किसी भी तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में माइक्रो सर्विसेज कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। माइक्रो सर्विसेज एक आर्किटेक्चर है। तो मैं एक्सप्लेन करूँगा वो आर्किटेक्चर कैसे है, क्या है वो डेप्थ में। बट माइक्रो सर्विसेज एक तरीके का आर्किटेक्चर है। तो ये एज ए हम लोग जब प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो हम स्ट्रेट फॉरवर्डली इस फ्रेमवर्क पे काम करेंगे। बट इस फ्रेमवर्क के लिए जो हमारी अंडरलाइन टेक्नोलॉजी है वो पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी का नॉलेज हमको स्ट्रांगली नॉलेज होना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले यहाँ पर एक्सप्लेन किया है फुल स्टैक डेवलपमेंट में या डेवऑप्स में, क्योंकि ये तो प्रोजेक्ट है, यहाँ पर हमको सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्डली बेस्ड ऑन डोमेन, बेस्ड ऑन अवर रिक्वायरमेंट हमको इम्प्लीमेंट करना है। बट हमारा हम रियल टाइम प्रोजेक्ट ये सब कोर्स के बाद में कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और रियल टाइम प्रोजेक्ट में। तो इसके लिए हमारी अंडरलाइन टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग होना काफ़ी ज़रूरी है। तो जो डायरेक्ट रियल टाइम प्रोजेक्ट लर्न करेंगे उनको हो सकता है टेक्नोलॉजी स्ट्रगल हो, क्योंकि रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करना और सब्जेक्ट लर्न करने में काफ़ी डिफरेंस है ये। तो इस फेज में हम लोग ये देखेंगे। फिर उसके अलावा इसी रियल टाइम प्रोजेक्ट पे हम लोग एज ए हाई लेवल पर्टिकुलरली डेवऑप्स के थ्रू, ये डेवलपर्स के लिए नहीं है, ये एज ए पर्टिकुलरली डेवऑप्स इंजीनियर के लिए, बट डेवऑप्स डेवलपर्स को भी CI/CD नॉलेज होना चाहिए। एटलीस्ट CI/CD कैसा काम करता है, कैसे हम लोग हमारे प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि डेवऑप्स टीम का काम है मशीन से रिलेटेड जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है या सेटअप से रिलेटेड काम करना, लेकिन उससे कुछ एक्सेस ऐसे डेवलपर्स को भी होते हैं जो कंटिन्यूसली बग फिक्स करने के बाद में हमको कुछ ऐसे ऐसे काम आएंगे कि इमीडिएट हमको बग फिक्स करने के बाद में डिप्लॉय करना पड़े, एप्लीकेशन को रिपीटली हमको डिप्लॉय करना पड़ रहा है। तो हम बार बार उसके लिए डेवऑप्स टीम के मेंबर को नहीं बोल सकते बिल्डर बनाओ डिप्लॉय करो। तो क्यूए एनवायरनमेंट में कई बार ये काम डेवलपर्स को भी करना पड़ता है, क्यूए मेंबर्स को भी करना पड़ता है। तो उससे रिलेटेड जो भी हमारे इंटरफेसेस है रिलेटेड टू जेनकिंग, रिलेटेड टू सम मॉनिटरिंग टूल, तो उसका नॉलेज डेवलपर्स को भी होना चाहिए। तो डेवऑप्स के कुछ टूल है लाइक गिट, मेवन, जेनकिन, एटलीस्ट कुछ कमांड का नॉलेज या उसका ओवर विजुअलाइजेशन होना काफ़ी ज़रूरी है डेवलपर्स को भी। तो उसी प्रोजेक्ट का हम क्या करेंगे, ऐसे डेवऑप स्ट्रेटेजी से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे CI/CD परफॉर्म करेंगे। तो इस पर्टिकुलरली CI/CD को परफॉर्म करने के लिए हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ऐसे माइक्रो सर्विसेज प्रोजेक्ट है। तो माइक्रो सर्विसेज प्रोजेक्ट के को डिप्लॉय करने में काफ़ी सारे हर पर्टिकुलरली माइक्रो सर्विसेज प्रोजेक्ट का अलग अलग बिल्ड बनता है, वो डिप्लॉय होता है, क्लस्टर पे डिप्लॉय होता है, कुबरनेट क्लस्टर पे डिप्लॉय होता है, या हम लोग मैनुअली क्लस्टर क्रिएट करें या हम किसी भी एज ए क्लाउड की सर्विसेज भी यूज़ कर सकते हैं, हम बात करेंगे। तो इसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे हमको एज ए डेवऑप्स टूल अप्लाई करना है। फिर कुछ टूल ऐसे होंगे जो कि मैंडेटरी है डेवलपर्स के लिए, डेवऑप्स के लिए भी, कम्युनिकेशन करने के लिए, और
कोई भी हमारे पास में कोड होता है वो कैसे मैनेज होता है, या कोड कवरेज से रिलेटेड, या उसके ऊपर सिक्योरिटी रिलेटेड टूल्स, या वल्नरेबिलिटी रिलेटेड टूल्स, या पर्टिकुलरली मॉनिटरिंग रिलेटेड कुछ टूल्स है जो कि ऐसे रियल टाइम टूल्स है, मॉकिंग रिलेटेड टूल्स है, जिसका नॉलेज ऐसे डेवलपर्स को तो चाहिए ही। फिर हम लोग वो देखेंगे, फिर उसके बाद में देखेंगे एज ए रिज्यूम बिल्डिंग एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो interview preparation for our full stack developer, as well as a DevOps engineer। तो इस पर्टिकुलरली रियल टाइम प्रोजेक्ट में इस पर्टिकुलरली रियल टाइम प्रोजेक्ट में हम लोग इतनी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पर्टिकुलरली जो भी मेरा ई कॉमर्स प्रोजेक्ट रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट है मैं उसका एक आर्किटेक्ट में क्रिएट करूँगा कि उसमें हम क्या कवर करेंगे, कैसे क्रिएट करेंगे उसका हाई लेवल आर्किटेक्चर, और उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका CI/CD रिलेटेड आर्किटेक्चर डिज़ाइन करूँगा। फिर उसके बाद में हम हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। तो डेवलपमेंट स्टार्ट करने में हम ये देखेंगे कि जब हम लोग किसी प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं एज ए फुल स्टैक डेवलपमेंट, तो हमारा कैसे हम लोग उस पर काम करते हैं, कैसे हम सोचते हैं। जब हम ऐसे फुल स्टैक डेवलपर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो उस पर हमारा रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज है, या पर्टिकुलरली डोमेन रिलेटेड फेज है, तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा उसको पहले। उसके बाद में कैसे हम प्रोजेक्ट को सोचते हैं, कैसे हम लोग माइक्रो सर्विसेज एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के बाद में कैसे हम लोग सोर्स कोड में प्रॉपर तरीके से प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, या उसमें यूटिलिटी बनाते हैं, कैसे हम लोग लेयरिंग फॉर्मेट में सोचते हैं, कैसे हम लोग सर्विसेज कॉल करते हैं, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन करते हैं, और उसके अंदर माइक्रो सर्विसेज के थ्रू हमको क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं, कैसे हम माइक्रो सर्विसेज प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, फिर उसको हम लोग डिप्लॉय करेंगे पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन द CI/CD। तो पहले मैं हाई लेवल ओवरव्यू दूंगा उसमें, और और उसके बाद में सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा अंडर डेवलपमेंट और अंडर डेवअप्स। जैसे हम लोग हमारे प्रोजेक्ट के लिए स्ट्रेटजी बनाएंगे, कैसे हम उस पर काम करेंगे। तो ये पर्टिकुलरली इस वीडियो में मैंने एक ओवरव्यू दिया है बेसिकली मेरे प्लानिंग के बारे में, और IT इंडस्ट्री में कैसे हम लोग काम करते हैं उसके बारे में। तो होपफुली ये बेनिफिशियल हो, और बट अब तुम फॉलो करते हो तो ये काफ़ी बेनिफिट देने वाला है ये, क्योंकि ये सिर्फ डेवलपर को सोच के मैं नहीं डेवलप कर रहा हूँ, मैं डेवलप इंजीनियर और ओवरऑल IT एक्सपीरियंस, IT में कैसे कैसे काम होता है, मैं उसको देख के ये प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा हूँ, ताकि ये एक तरीके का आर्किटेक्ट लेवल का प्रोजेक्ट है। तो हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम इसमें डेवलप करेंगे, ताकि जो दूसरे डोमेन के प्रोजेक्ट है वो हमको इजीली हम लोग क्रिएट कर सके। तो मैं इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।